आदाब, मैं जमील अहमद। ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर क्या गर्दिश कर रही है देश भारत में। देश भारत में आज भी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यही खबरें गर्दिश कर रहे हैं जो एक दूसरे इंसानियत में नफरत पैदा करने वाली है। इसके सिवा शायद ऐसा लगता है कि इस भारत में कुछ तंजीमें हैं जो अपने आप को हिंदू के नाम से जानती है, उनके पास अब कोई काम बाकी नहीं रह चुका है। बस अभी हाल ही में खबर आई कि यूपी के जो लखनऊ है जिसकी राजधानी, वहाँ पर एक लुलु मॉल का ओपनिंग की गई थी। इस लुलु मॉल को कम से कम 2000 करोड़ की लागत से बनाया गया और 11 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन पर इसका कब्जा है। और यहाँ पर कई तरह के मॉल हैं, दुकानें हैं, होटल्स हैं और यहाँ पर एक जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मॉलों में एक मॉल है जिसे लुलु मॉल कहा जाता है। यहाँ पर एक वक्त में 50,000 से ज़्यादा लोग शॉपिंग कर सकते हैं और इतनी बड़ी इनकम सोर्सेस है और एक तरक्की का ज़रिया है और लोगों के लिए जॉब का ज़रिया है। ऐसे में एक 2-4 दिन पहले एक रिपोर्ट पेश आई कि वहाँ पर कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, उनके नमाज का वीडियो बनाकर उस वीडियो को वायरल किया गया। ये वीडियो बनाकर वीडियो जो वायरल करते हैं, हकीकत में यही तो देश के दुश्मन है, यही तो देश के गद्दार लोग हैं जिन्होंने देश की तरक्की को और देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करने का उन्होंने एक ठान लिया है। ऐसा लगता है ये चाहते हैं कि देश को बर्बाद करके रहेंगे, देश के टुकड़े टुकड़े करके रहेंगे। जब ये वायरल किया ये वीडियो पहुंचते पहुंचते लोगों तक पहुंचा और हिंदू महासभा के लोगों तक पहुंचा। इन्होंने तो हद ही कर दी। इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसको रोका जाए वरना हम हनुमान चालीसा भी पढ़ने शुरू करेंगे। इस तरह के हंगामे आराई शुरू हो चुकी है। पुलिस पहुंच रही है, डीएम पहुंच रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और ये हाल ऐसा बना हुआ है कि अफसोस होता है। इस मॉल को योगी आदित्यनाथ ने ही ओपन किया था, जो 10 जुलाई को इसकी ओपनिंग की गई थी, मगर आज 4-5-6 रोज़ भी नहीं हुए हंगामा शुरू हो चुका है। क्या ये लोग देश में तरक्की को करने के लिए रोकना चाहते हैं? ये बड़े अफसोस की बात है। योगी आदित्यनाथ को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और आपका जो बुलडोजर कहाँ छुपा हुआ है, आप इस बुलडोजर को निकालकर देश की तरक्की में जो रुकावट पैदा कर रहे हैं उनके लिए बुलडोजर चलाना चाहिए। और इसी तरह के हालात पैदा होंगे तो एक काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये मॉल जो है लुलु मॉल, ये यूसुफ अली एक मुस्लिम शख्स है, इन्होंने बनाया है और इन्होंने काफ़ी सारे वक्त में हिंदुस्तान की मदद करते हुए आ रहे हैं। ये हिंदुस्तान की एक शख्सियत है, मगर ये दुबई में रहते हैं और दुबई इनका सिटीज़नशिप है। और इसी बात को देखते हुए बड़े अफसोस हो रहा है कि आज हमें तरक्की के लिए एक दूसरे से मिल और मोहब्बत से काम करके इस देश को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए, बल्कि नमाज के वीडियो वायरल कर नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह कि बीजेपी के आईटी सेल वालों ने भी एक ऐसे नफ़रत भरे बयानात पेश कर रहे हैं जैसे हिंदुओं को भड़काया जा रहा है कि तुम्हें मुसलमानों से ख़तरा है और मुसलमानों से तुम्हें ख़तरा होगा, फिर ऐसे हालात में तुम्हें मुसलमानों से इस तरह से रहना चाहिए वैसा। मगर अमरनाथ की यात्रा के वक्त हमने देखा और वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर ने एक बयान दिया जो इन सोच रखने वाले लोगों के लिए एक तमाचा है। एक शर्मनाक लोग हैं ऐसे जो इन्होंने खुद कहा कि मुस्लिम अपने बकरी ईद को बिना जाए लोगों की मदद करने के लिए हमारे साथ खड़े रहे और उनका साथ हमें इतना साथ मिला कि हमें भी खुशी और हिम्मत महसूस होने लगी कि जो अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने से जो लोग दब गए थे और कुछ लोग मर गए थे, उनको निकालने के लिए जिन मुसलमानों ने हमारा साथ दिया वो काबिल तारीफ़ है। इस तरह से उन्होंने तारीफ़ की और वो लोग मुस्लिम के ये नहीं सोचे कि हिंदू है, ये नहीं सोचे कि फ़लाना है, बल्कि वो लोग ये सोचे कि इंसानियत का मसला है और हम अपनी ईद से ज़्यादा इनको बचाने की कोशिश करेंगे और बचाएंगे। इस तरह की बातें हिंदुस्तान में हो रही हैं, मगर जिस तरह से नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है ये अफसोस है। अब हमें सब्र नहीं बल्कि आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों की सपोर्ट करने वाली चीज़ों को है हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए हक के साथ और इस मुल्क के लिए और मुल्क में आने वाली नस्लों के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आने वाला मुल्क के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं श्रीलंका का हाल क्या हो चुका है। कितने किलो में प्याज बिक रही है, आलू कितने किलो में, शक्कर कितने किलो में, लहसुन, दाल 700 रुपया, 800 रुपया, 900 रुपया, पेट्रोल मिलने के लिए तैयार नहीं है। कोई हुकूमत बाकी नहीं रही। लोग दाने दाने को
तरस रहे हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बाजू में ही एक मुल्क है जिसका नाम श्रीलंका है। इसी तरह के काम वहाँ होते थे, इसी तरह की नफरतें और दुश्मनी पैदा की जाती थी। आज उसी श्रीलंका का हाल यही है कि लोग दाने दाने को तरस रहे। मुझे अफसोस है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत का हाल ऐसा न हो। हम सब मिलकर भारत को बचाने के लिए आगे आएंगे। एक ज़रूरी सूचना जो डॉक्टर जावेद खान पठान की तरफ से दी जा रही है, आइए देखें और इसको इमीडिएट कांटेक्ट करें। खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।